Hello everyone, welcome to chemistry class. Here is Narayan Verwa, Physics Chemistry. Today we will study acid, base and salts, second chapter of class 10th science. पढ़ेंगे खासकर एक तो पुराना रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास में, ब्रीफ रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। एक ही स्लाइड में हम सारा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेंगे। बाकी नए टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे देखिए सारे, स्पेशली इन क्वेश्चंस के आंसर देखने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद बेस और अल्कली। मैं नई नई टर्म इसलिए यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये कुछ टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा अभी बता ही देता हूँ। अल्कालीज आर आल्सो बेस बट वाटर सोल्यूबल बेस, यानी कि अल्काली उनको कहते हैं जो वाट बेस है लेकिन पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब सारे बेस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, सारे बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। इस वजह से हम केवल उन्हीं बेस को हम कह रहे हैं, उसी बेस को हम कहेंगे जो पानी में सोल्यूबल होगा उसको अल्काली कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, अदरवाइज जस्ट बेस। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट है, ये उस बेस या अल्काली को हम रिएक्ट करें इसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या रिएक्शन करेगा। इससे पहले हम पढ़ चुके थे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, अभी आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। दूसरी चीज, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें। कार्बोनेट्स यानी कि जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स ये आगे लिखा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इनके साथ रिएक्ट करने पे आपको हो सकता है, देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपके लिए घर पे भी रहता है बाइकार्बोनेट, है ना, जो सोडा, बेकिंग सोडा है। तो इनके साथ आपस में मेटल की रिएक्शन करने पे क्या होगा, तो देखते हैं। नहीं, एसिड की रिएक्शन, सॉरी मेटल नहीं है आपका, एसिड बेस चैप्टर। तो एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा। और सर आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द रिलीज ऑफ CO2 गैस इन दिस रिएक्शन। ये ऊपर जो गैस है इन दोनों रिएक्शन में, कार्बोनेट्स में CO3 2 नेगेटिव एक रेडिकल रहता है। जब CO3 स्टेबल फॉर्मेट में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट वही बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। तो ये CO2 जो रिएक्शन निकलेगी, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये CO2 है। पिछली बार तो हम बोल रहे थे हाइड्रोजन, पिछली रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब यहाँ पे ये CO2 है, तो इन सब के लिए वहां पे टेस्ट करना है, और कौन सा टेस्ट होगा, कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ रिवाइज करें। other compounds like salt of oxide, सॉल्ट और ऑक्साइड, कुछ और सॉल्ट जो हम अभी तक एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्ट है, क्या दूसरे कुछ कंपाउंड है वो भी अपना एसिडिक, बेसिक, नेचुरल या एम्फोटेरिक किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के कई सारी टर्म दी क्योंकि आपको अल्टीमेटली पढ़ना है। ये सब आपस में रिलेटेड है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं, क्या वो इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं, तो इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए मैं हाइलाइटर ले लिया हूँ, उससे मेरा काम सही। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होगा। इससे ही बड़ा क्वेश्चन, आफ्टर दैट जो एसिड था वो एसिडिक रहेगा या बेस की वजह से बेसिक होगा या न्यूट्रल बनेगा, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इसके बारे में आप अपने हिसाब से केस नहीं करना है, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, और इसकी बजाय आप इस पूरी वीडियो को देख लेना। इसके अलावा हम इनमें एक्टिविटीज पढ़ेंगे। इन सब के आंसर्स के लिए एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.5, एक्टिविटी 2.6 तक हम 2.7 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है।
ये जस्ट लास्ट वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस करना मुझे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जब लेंगे तो उसके लिए ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पहले से दे देंगे, तो बार बार रिपीटेशन से अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मेरा इसमें एनिमेशन रहेगा कैसा है, तो आप ब्रीफ रिव्यू ऑफ लास्ट क्लास में देख लीजिए। आपने एसिड्स इन डेली लाइफ में देखा था, तो आपकी डेली लाइफ में कोई एसिड्स है ऐसा कोई बता दीजिए। तो विनेगर यूज करते हैं, विनेगर के अंदर टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, ये सोडा हालांकि सॉल्ट है, लेकिन ये आप टार्ट्रिक एसिड, विनेगर, विनेगर में आप क्या यूज करते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये आपके किचन में मिल जाता है सारी चीज। और ये बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं वहाँ पे बेकरी में भी एसिड के साथ, टार्ट्रिक एसिड के साथ यूज करते हैं। और उसके अलावा आपने वाटर एसिड्स में एक पढ़ा था कि एसिड्स कैसे होते हैं, sour in taste, turns blue litmus into red, और हाइड्रोजन H प्लस आयन और H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया गया इलेक्ट्रोलाइट। नॉट ओनली एसिड, दूसरे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से ये एसिड्स में टाइप्स में हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके मिनरल एसिड्स थे, वीक एसिड में ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक एसिड थे, जैसे टार्ट्रिक एसिड हुआ या विनेगर वाला वो जो एसिटिक एसिड हुआ। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दूसरा क्लासिफिकेशन आपने काफी डिफरेंस देख लिए थे। उसके बाद ये इंडिकेटर्स में आपने पढ़ा था नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल में आपने पढ़ा था टर्मरिक और हिबिस्कस, और ये सिंथेटिक में आप पढ़े थे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। और नेचुरल में ही एक आपका खास है लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट। ऑल फैक्ट्री में ऑनियन, वनीला एटसेट्रा। एक्टिविटी 2.1 पढ़ी थी आपने, एक्टिविटी 2.1 में देखिए क्या है, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस बाय यूजिंग इंडिकेटर। ये आपने एक एक्टिविटी टेबल भी बनाई थी पिछली, याद आ रही हो तो, जिसमें आपने इन सब इंडिकेटर्स का यूज करके किसी में रेड आया था, किसी में नो चेंज, किसी में अलग अलग कलर आए थे, हमने एक टेबल बनाए थे, याद हो तो। और उसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, जिस चेंज इन स्मेल ऑन ट्रीटिंग विद एसिड और बेस। इसी तरह से एक लास्ट हमने रिएक्शन की थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का आपने टेस्ट किया था बाय बर्निंग कैंडल पास में लाए थे, तो बर्निंग कैंडल क्या हुआ, पॉप अप साउंड के साथ चल करके बुझ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आगे आज हम क्या पढ़े। 2.3 तक वहाँ एक्टिविटी हो गई थी। 2.4 देखिए, ये अब ज्यादा हम इसमें नहीं जा रहे, हम प्लेस ए फ्यू pieces of granulated zinc in test tube, add 2 ml of sodium hydroxide एंड वार्म कंटेंट सोडियम आयन, यानी कि पहले आपने जिंक मेटल के साथ एसिड से रिएक्ट किया था, अभी हम बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, सोडियम जिंकेट। ये आप फिलहाल इसको ऐसे याद रख लीजिए, हायर क्लास में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके एसिड और मेटल और एसिड की रिएक्शन करी थी, तो भी हाइड्रोजन गैस निकली थी और एक सॉल्ट बना था, वो एक तरह का सिंपल सॉल्ट था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम भी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेटल मेटल को डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसमें से जो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको डिस्प्लेस हो पा रहा है। आप इससे पहले ये नहीं कि ये कई सारी रिएक्शन की तरह यूज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस अभी तक कवर्ड हो गई, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, हर स्लाइड पे हम करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए
अभी तक आपने इस चैप्टर की रिएक्शंस पढ़ी थी, मेटल प्लस एसिड एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बन रहा था। यहाँ पे मेटल प्लस बेस किया हमने, ये सिर्फ चेंज क्या किया, एसिड की जगह पे बेस ले लिया। तो क्या चेंज हुआ, ये भी वही बनाया, सॉल्ट बनाया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बाकी सेम रिएक्शन, नो डाउट। सिमिलरिटी भी मिल गई कि सिमिलरिटी इनमें सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सेम टेस्टिंग है। डिफरेंस के तौर पे देखेंगे तो एक सॉल्ट जो बनता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद ये आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक पटस ले रखा है, एक यहाँ सब कुछ लिखा है, इसको मैं सीधा यहीं पे बताता हूँ। इसमें जैसे सोडियम कार्बोनेट लिया, आप सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, नेक्स्ट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ये लिया। इसमें और इसमें दूसरा क्या मिक्स किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। तो ये क्या कर रहा है, रिएक्ट करके यहाँ से कुछ गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये गैस रिलीज कर रहा है, ये यहाँ से ये गैस इस तरह से जा रही है और ये नीचे किसमें ये सॉल्यूशन कुछ भरा हुआ, वो जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaCO3। ठीक है, इसको कि लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक, CaOH ट्वाइस, CaCO3 नहीं, CaOH ट्वाइस लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम वाटर में पास कर रहे हैं, लाइम वाटर पास करने से क्या हो रहा है, इफ इट टर्न्स मिल्की, ये यहाँ पे मिल्की मिल जाएगा। मिल्की मिलने से आप कहेंगे कि ये देखिए कि ये जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो देखिए क्या रिएक्शन थी, सबसे पहले ये सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड जो हमने यहाँ लिया था। ठीक है, और उसमें से ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना रहा, सॉल्ट बनाया एक तरह से, सोडियम क्लोराइड का मतलब सॉल्ट है, और दूसरा वाटर बनाया और एक CO2 गैस रिलीज की। सेम केस इसमें भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड CO, यानी कि आप एक कॉमन फॉर्मेट लिख सकते हैं कि इसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। अब इस CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसका पता कैसे चल रहा है, क्योंकि कलरलेस है, तो इसका पता करने के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या कहते हैं, लाइम वाटर में पास कर रहे हैं। किस में पास कर रहे हैं, लाइम वाटर में पास करने पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, इस वजह से हमको मिल्की नजर आता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का आप सिंपली देख सकते हैं, चौक जो होता है बोर्ड पे लिखने वाला चौक, वो इसी का होता है, तो वहां से आप सिंपली समझ सकते हैं उसका कलर कैसा होता है। तो ये सारा व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये CO2 थी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए इसमें, अब हम अभी तक रिएक्शन जो पढ़ी थी उनमें सारी रिएक्शन से पीछे देख लीजिए। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं, और मेटल प्लस बेस कॉम्प्लेक्स प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। और यहाँ तक की कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब आगे ये इनके साथ हम कंपेयर करें इसको। तो एक चीज है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी मेटल प्लस एसिड या बेस के साथ, तो उसका टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक अलग गैस रिलीज आई और प्लस वाटर भी बना, सॉल्ट के साथ साथ क्या बन रहा, वाटर भी बन रहा है। यहाँ इस केस में एक वाटर अलग से बन रहा है, वहां वाटर नहीं था। तो ये CO2 का कैसे टेस्ट करेंगे, अभी आपने क्लियर कर लिया। तो इसके टेस्ट हाइड्रोजन के लिए तो बर्निंग कैंडल के लेके आए थे नियर द माउथ, और टेस्ट ट्यूब या वो जहाँ निकल रहे थे बबल्स उसमें। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लाइम वाटर के साथ टेस्ट करते हैं। किसके साथ टेस्ट करते हैं, ये लिखा लाइम वाटर, याद रख लेना, ये रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने कंपेयर करवा दिया दोनों टेस्ट। हाइड्रोजन के लिए बर्निंग कैंडल आते तो पॉपअप साउंड के साथ चल करके बुझ जाती है, और CO2 के लिए मिल्की वाट मिल्की बन जाता है जब इसको पास करते हैं किसमें,
लाइम वाटर में CO2 को पास करें, ये देखिए, तो ये मिल्की हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी उसका एक जो रिएक्शन आपने पढ़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट के लिए क्या किया था आपने, CO2 को पास किया था लाइम वाटर, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था जो कि इनसोल्यूबल था पानी में। लेकिन आप और ज्यादा CO2 पास करते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 इट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ये सोल्यूबल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब यहाँ जो प्रॉब्लम क्या आ रही, देखिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट चौक में है, आप जानते हैं, लाइमस्टोन है वहाँ है, ये इसी फॉर्मेट में है। मार्बल है जो कि बिल्डिंग्स में यूज की जाती है मार्बल, हाँ, वो ताजमहल में भी यूज है। अब वहाँ का साइड इफेक्ट देखे कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन एयर है, और बारिश के समय समथिंग एसिडिक रेन भी होती है, एसिड रेन भी होती है, तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी होती है एसिड रेन में, ये रिएक्शन करके ये इस तरह से आसानी से सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बना देते हैं, तो यानी कलर फेडअप और इन सब तरह की समस्या आती है। तो ये एक तरह से साइड इफेक्ट है उसका। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acids to give corresponding salt कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि आप इन सब की एक वर्ड फॉर्मेट में रिएक्शन ये वाली याद कर सकते हैं, ये आपको याद करनी है, ये याद करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस दूसरी रिएक्शंस में। अब ये रिएक्शंस आपके कहीं और भी इसी बुक में पढ़नी है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज समझिए, ये इसी बुक में फोर्थ चैप्टर में फिर से आएगा, वो है टेस्ट, इस चीज का जो खास है टेस्ट ऑफ एसिड, स्पेशली हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए करते हैं। ये रिएक्शन 12th में वाले बच्चे भी करते हैं, 10th में जो फोर्थ चैप्टर में वहां पे भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने वही रिएक्शन बिल्कुल बुक से ही ली है। यहाँ पे भी देखिए, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, किसकी रिएक्शन है, यहाँ टॉपिक में दिया नहीं, ये देखिए एसिटिक एसिड टॉपिक मिलेगा उस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड के साथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, तो बिल्कुल वही होंगे जो ये सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, CO2 बनाया, जैसा अभी आपने पढ़ा, तो यही होगा सब कुछ। और इस तरह का एग्जाम में भी आता, देखिए ये क्वेश्चंस भी लिया मैंने जान के कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, ये फोर्थ चैप्टर में, लेकिन यही हम इसका सिमिलरिटी है तो स्पाइरल टीचिंग के हिसाब से हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अल्कोहल और इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो आप इतना अल्कोहल के बारे में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल ट्रीट दिस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इजीली अवेलेबल है, या सोडियम कार्बोनेट, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इजीली अवेलेबल है, उसके साथ ट्रीट करेंगे, और हमें CO2 गैस रिलीज होगी, उसको यदि किसमें पास करने पे, कंप्लीट टेस्ट नहीं हुआ, CO2 को किसमें पास करना होगा, लाइम वाटर में, लाइम वाटर में पास करने पे कौन सा कलर क्या चेंज होगा, मिल्की यानी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएगा या सॉल्यूशन बन जाए, तो हम कहेंगे कि वो एसिड था। ठीक है, तो ये एक टेस्ट के फॉर्मेट में आती थी। इस ये जो रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं इसी को, इससे पीछे थी मेटल ए वाली, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वही बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, सेम यहाँ पे वापस बना। ठीक है, और वही आगे जाके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करनी है। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप क्वेश्चन भी आप पहले फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट हो रहा फोर्थ चैप्टर, यानी केमिस्ट्री में यूँ समझिए सारे चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आज क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। रिएक्शंस कवर्ड टिल इन दिस चैप्टर आर मेटल प्लस एसिड, ये कुछ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। अभी तक जो रिएक्शंस पढ़ी है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इनमें हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने पे दोनों सेम बन रहे थे सॉल्ट, और यहाँ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करने पे बिल्कुल इनमें भी सेम, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
दोनों सेम ही बन रहे थे। अब इनके कंपैरिजन में खास दूसरों उनके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे सॉल्ट सब में कॉमन है। अभी तक की जो सारी रिएक्शंस पड़ी है सॉल्ट कॉमन है। इस रिएक्शंस को मैं इंट्रोड्यूस बीच में अपने पढ़ने वाली चीजों में नहीं रख पाया, इसको अलग से याद रखिएगा इसमें, ठीक है। ये एक्विस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई गैस रिलीज नहीं हो रही, बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी गैस रिलीज हो रही है CO2 या हाइड्रोजन, और यहाँ एडिशनल वाटर बन रहा है इसके। ये कंपैरिजन हो गया आपके सभी रिएक्शंस का। और टेस्ट का ऑफ कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन और CO2 को हम पहले ही कर चुके हैं। इसके लिए लाइम वाटर में पास करना है, इसके लिए बर्निंग कैंडल पास में लाना है बबल्स के लिए। ये अब देखिए आपका एक्टिविटी में 2.6, ये एक्टिविटी किसके बारे में, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे इसके बारे में, इससे हालांकि आपको बेसिक नॉलेज है। क्या कहते हैं एसिड बेस की रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ और एडिशनल आप वेरीफाई करेंगे इस एक्टिविटी की हेल्प से। वो एक्टिविटी हालांकि अभी हम यहाँ कर नहीं पाएंगे, ना मेरे पास उतना है सोर्सेज है कि इसको मैं एडिट करके उतना बना नहीं पाया हूँ, और लेबोरेटरी में हम जरूर करेंगे स्कूल ओपन होने पे। अभी फिलहाल देखिए कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले रहे हैं, और साथ में 1 और 2 ड्रॉप्स फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। फिनोप्थेलिन आपने पढ़ा था इंडिकेटर इसी चैप्टर में। ये क्या करता है, ये आपके बेस के साथ रिएक्ट होने पे पिंक कलर शो करता है, याद रखना भी हम इसी में फिर से पढ़ रहे हैं। व्हाट डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, आ गया है क्वेश्चन ही आ गया, ये मैंने पहले बता दिया। तो फिनोप्थेलिन ऐड करने पे बेस था पहले, और बेस में फिनोप्थेलिन ऐड की तो कौन सा कलर आया अभी बताइए आप, पिंक कलर। क्लियर हो गया। पिंक कलर आने के बाद ऐड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब उसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसमें क्या होगा, जैसे कुछ पहले तो पिंक क्लियर थोड़ा लाइट होता जाएगा हो सकता है, और फिर कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। कलर डिसअपियर होने का मतलब, क्योंकि हमने क्यों फिनोप्थेलिन की एक खास बात थी कि वो एसिड के साथ अपना कलर शो नहीं करता, तो डिसअपियर हो जाए। और डिसअपियर होने के बाद क्या कह रहा है, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो अभी आपको मतलब समझ में आया कि वो एसिड वीक बन गया। इसका मतलब हमने जो पहले टेस्ट ट्यूब में बेस लिया था, एक टेस्ट ट्यूब में जो बेस लिया था वो बेस, अब वो उसमें हम एसिड ऐड किए तो उसने न्यूट्रलाइज करके ज्यादा ऐड कर दिया थोड़ा, तो एसिडिक हो गया। अब यानी कि इससे डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोप, ये यहाँ पे फिर से कह रहा है नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर से आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप डालिए, तो ये क्या करेगा, फिर से पिंक कलर का दे देगा। अब देखिए फिर से पिंक कलर दे देगा। तो ये पिंक कलर मिल जाएगा फिर से। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने उसको बेसिक बना दिया। और यहाँ पे इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं कि एसिड और बेस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और अपना वाला इफेक्ट शो करने की कोशिश करते हैं, काउंटर एक्टिंग इफेक्ट है इनका। तो ये जो बना रहे हैं यहाँ पे क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप काफी 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एसिड प्लस बेस react and gives you salt plus water. This reaction is called neutralization reaction, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें अभी तक की जो रिएक्शंस आपने पढ़ ली, क्या क्या रिएक्शंस है। मेटल प्लस एसिड, ये आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हाइड्रोजन एंड गैस रिलीज करते दोनों में सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अभी पीछे पड़ी थी, इसमें भी सॉल्ट और CO2 दोनों कॉमन है, और वाटर भी कॉमन है। और इनको हम कंपेयर करें पहले वाले के साथ तो यहाँ पे सॉल्ट कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, कंपैरिजन होने के बाद हम यहाँ पे और ये भी हम कर चुके हैं। इन्फेरेंस निकालना चाहिए कि इससे क्या क्या चीज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो इन सभी रिएक्शन में मैंने मोस्टली लिखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ऐसा इसीलिए लिखा कि मोस्टली
ज्यादातर अभी जो आपकी क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस तरह के हाइड्रोक्साइड और H प्लस वाले ही एसिड यूज कर रहे हैं या बेस यूज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से यही बनेगा। कुछ दूसरे एसिड की बात अभी हम कर नहीं रहे। नेक्स्ट आगे देखिए इनके एग्जांपल, डिपेंडिंग ऑन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब ये कैसा एक क्वेश्चन था वहां पे शुरुआत में दिया था कि ये किस तरह का बिहेव करेंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग और एसिड ले या स्ट्रॉन्ग बेस ले उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। और सॉल्ट कैन बी, ये कैसे हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं या न्यूट्रल, यानी जो हमें ये सॉल्ट पानी में रहेगा, ये डिजोल्व रहेगा, ये जो है कैसा बिहेव करेगा। इन दिस केस ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा, न्यूट्रल। तो सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन यहाँ आपने पढ़ा था ये स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा आपने, और इसको आपने किस कैटेगरी में रखा था, पहले आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो इसको आपने पढ़ा था वीक एसिड। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के ये जो बना रहे हैं, मैंने इसको आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मेट में लिखा। इस Na को आप इधर भी लिख सकते हैं, इस CO के बाद, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद। तो यहाँ पे जो ये सोडियम एसिटेट बन रहा है, सोडियम एसिटेट जो बन रहा है वो कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। अब पता करने के लिए इधर इसी में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, एसिटिक एसिड वीक, तो स्ट्रॉन्ग कौन है उसी का असर यहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, ये बना सोडियम, इसके यहाँ से आया है और एसिटेट इससे आया है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम। तो सोडियम स्ट्रॉन्ग है तो सोडियम तो बेस से आया, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक रहेगा, ये पानी में डिजोल्व रहेगा। तो बेसिक, ये एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि सॉल्ट जो है बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट एक और देखिए, अब माना कि ये जो सॉल्ट हम वहाँ एग्जांपल में भूल गए, ये जो है बेस, सब में बेस में सब में OH लिया मैंने, एसिड में सब में देखिए H, और यहाँ H और H। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये बेस है वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के साथ करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बना रहा और वाटर बना रहा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो आपका सॉल्ट बन रहा है इसमें देखते जाइए, NH4 कहाँ से आया है, वीक से आया, इस वीक वाले से आया, और Cl कहाँ से आया, इस स्ट्रॉन्ग से आया, तो स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट रहेगा। तो ये एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो इस मतलब, तो ये इसका अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट तक आपने देख लिया कि एसिड और बेस के अलावा कुछ और कंपाउंड भी होते हैं जिनकी कैटेगरी के हम सॉल्ट कहते हैं, वो भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं, यानी वो भी एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं। तो क्या है कोई दूसरे इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं। देखिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ले रहे हैं, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटलिक ऑक्साइड, कॉपर मेटल है और ऑक्साइड है कि मेटलिक ऑक्साइड, इन बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइट एसिड ऐड कर रहे हैं मतलब। तो ये क्या चेंज करता है देखिए, तो आप नोटिस करेंगे कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन की है, ऐसा क्यों हुआ कि इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो गया और उसकी रिएक्शन होकर के ये इसमें कन्वर्ट हो गया ब्लू ग्रीन कलर। ये क्या किसकी वजह से था, कॉपर क्लोराइड। तो ये आपकी बुक में इस तरह की केवल जनरल रिएक्शंस लिखी थी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, उसको मैंने यहाँ पे एक वो करंट एक्टिविटी का एग्जांपल है उसको लिख दिया। कॉपर ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड हमने लिया जो इसको HCl के साथ ट्रीट किया, और ये कॉपर क्लोराइड ग्रीनिश कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का ये दे दिया, और ये H2। ठीक है, इस तरह का आप कंपेयर करिए, आपने अभी तक की एक रिएक्शन जो पहले पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। कंपेयर दिस रिएक्शन विद द अर्लियर वन,
आप कंपेयर करेंगे तो अर्लियर आपने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए किसके साथ मैच करती है रिएक्शन, कैसी कुछ मिलती जुलती है, सिमिलरिटी और डिफरेंस सभी देखेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आप पढ़ चुके हैं मेटल एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो इससे तो हाइड्रोजन तो इसमें नहीं बन रहा, सॉल्ट जरूर बन रहा, ये क्लियर है, सॉल्ट बन रहा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ ठीक है, मेटल प्लस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हाइड्रोजन ये भी नहीं है, ये सॉल्ट प्लस CO2 ये भी नहीं है, सॉल्ट प्लस CO2 इससे भी इतना में, सॉल्ट सब में कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक रिएक्शन पड़ी थी एसिड प्लस बेस, जो यहाँ आज ले ली, ये रिएक्शन हमने एसिड और बेस बनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें भी देखेंगे कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, लेकिन ये हमने क्लियर लिया कि ये तो एसिड है, ये एसिड है। तो इसका मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड था, ये मेटल ऑक्साइड बेस होना चाहिए, तभी ये सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मतलब इस मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है, कैसा इसका बेसिक बिहेवियर, यानी मेटल ऑक्साइड ये बेसिक मिला हमको। इसका मतलब क्या, कुछ दूसरे एसिडिक भी होंगे ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड का होना जरूरी नहीं, लेकिन ऑक्साइड एसिडिक भी होंगे, और ये सबके लिए नहीं। इसका मतलब अभी आप समझ चुके हैं, मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ ऑल नॉट ऑल। ये भी ध्यान रखना कि हम यहाँ केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई, बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन जनरल हम क्लियर कर चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। तो मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ कि ये क्रोमियम के ऑक्साइड, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तीनों चीजें मिल जाएगी। ये क्रोमियम सेकेंड ऑक्साइड, तो ये जो है, यहाँ अभी आप सेकेंड और इनसे नहीं समझ पाओगे, तो इससे समझिए कि ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ रहा है। यहाँ एक क्रोमियम पर एक ऑक्सीजन, यहाँ दो क्रोमियम पे तीन, 1.5 समझिए, एक क्रोमियम पर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने पे क्या हो रहा, तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने पे आपका एक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये जो है कैसा है, ये मेटल ऑक्साइड बिल्कुल मेटल ऑक्साइड की तरह ही, ये जो अभी पढ़ा वैसा ही बिहेव करेगा, बेसिक इन नेचर। ये जो है बेसिक इन नेचर, बेसिक है ये। और ये बीच में एम्फोटेरिक आ गया, मैंने एक टर्म बताई थी एम्फोटेरिक, यानी कि ये दोनों बिहेवियर शो करेगा एसिड और बेस का। और एम्फोटेरिक का मतलब ये, और न्यूट्रल का मतलब है कि कुछ भी शो नहीं करेगा, और एम्फोटेरिक का मतलब दोनों बिहेवियर शो करे, एसिड का भी बेसिक का भी। और इस तरह से ये जो है क्रोमियम फोर्थ ऑक्साइड, ये जो है एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक, मैंने दोनों साइन ए हो गया, लेकिन ये एम्फोटेरिक, ठीक है, क्लियर है। आगे और देखिए, एक्टिविटी ऑलरेडी डन आपने की हुई है, जो देखेंगे तो ये आपने क्लास में मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किया था, इसको फिर आपने पानी में डिसोल्व करके लिटमस टेस्ट किया था, तो उसका क्या याद आ रहा हो तो बताइए क्या आया था। यहाँ पे आपको पता चला था कि वो भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक मिला था। तो ये एक्टिविटी पहले ही आप कुछ एक्टिविटी डिफरेंट फॉर्मेट में कर चुके हैं। Thank you all. Stay home, stay safe. Thanks once again for all for watching this beautiful video.